हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मेरा चैनल स्टडी विद पीके में आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है। तो आज की क्लास लुसेंट समान ज्ञान जीके, आज क्लास 1 है लुसेंट समान ज्ञान जीके का। आज पढ़ेंगे हम लोग भारत के इतिहास के बारे में कि भारत के बारे में उसका इतिहास कैसा रहा है और किस प्रकार उनका नामकरण हुआ, कैसे कैसे लोग आते गए, कैसे कैसे लोग जाते रहे। इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि भारत का इतिहास किस तरह से हम लोग जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत का संतान कहा गया है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, मतलब भारत के बारे में कहा जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कि भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। और जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा जाता है, भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। उसके बाद देखेंगे प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। मतलब प्राचीन भारतीय जो थे अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे, क्योंकि जम्बूद्वीप का मतलब होता है, मतलब जम्बू का मतलब होता है जामुन का वृक्ष, तो इसको हम जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे पहले यहाँ के प्राचीन लोग। तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, मतलब भारत को जो है प्राचीन ईरानी सिंधु के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? सिंधु के नाम से। उसके बाद जिसे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहने लगे। ठीक है, मतलब प्राचीन ईरानी जो थे सिंधु नदी के नाम से जानते थे यहाँ को, मतलब कि भारत को। ठीक है ना। उसके बाद सिंधु नदी न कहकर इसे हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया, मतलब ये हिंदू नाम जो है पूरे पश्चिमी इलाके में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से जाना जाने लगा। मतलब ये पूरे देश को यही हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना। उसके बाद यूनानी क्या कहते थे? इसे इंदे। और अरब इसे जो है हिंद कहते थे। अरबी लोग क्या कहते थे? इसे हिंद कहते थे। ठीक है, यूनानी कहते थे इंदे और अरब कहते थे हिंद। तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में जो है इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी, मतलब हिंदुस्तान शब्द जो है यह फारसी शब्द हिंदू से बना है। मतलब हिंदुस्तान जो है फारसी शब्द हिंदू से मिलकर बना है। उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है कि यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से मिलकर बना। ये तो हो गया। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। मतलब कि इंदे के आधार पर अंग्रेज लोग इसे इंडिया कहने लगा। किसको? हिंदुस्तान को इंडिया कहने लगा। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरे पश्चिम में जो फैला था नाम, उसे सिंधु नदी के नाम से तो फैला हुआ ही था, लेकिन वहाँ जो अरबी लोग थे उसको इंदे का कर पुकारते थे। तो यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर इसको अंग्रेज इंडिया कहने लगा। सिंधु के नाम से विख्यात था, इस देश को सिंधु के नाम से जानता था, लेकिन सिंधु नहीं कहकर इंडे कहने लगे, हिंदू कहने लगे। तो इसी नाम पे फिर इसका हिंदुस्तान पड़ गया और फिर ये जो है यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज जो है इसे इंडिया कहने लगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। कौन पर्वत करती है? विंध्य पर्वत का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, जो कि हमारे देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर देश में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे, कैसे नाम पड़ा हमारे देश का, इंडिया कैसे कहलाया, हिंदुस्तान कैसे कहलाया,
पहले के लोग इसे कैसे जानते थे, किस नाम से जानते थे, भारतवर्ष क्यों कहा गया, कहाँ पे कहा जाता है, तो हम देखेंगे कि महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। फिर अपने देश को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया, भरतों का देश कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। उसके बाद फिर इंडे के नाम से भी जानने लगे, हिंदुस्तान जानने लगे, इंडे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया के नाम से जानने लगे। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद हम साइड हो लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। चलिए आगे देखते हैं, इसके भारत के इतिहास के बारे में आगे देखेंगे। तो आगे क्या है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि अध्ययन के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया। तो कौन कौन सा बांट दिया गया है 3 भागों में? तो पहला देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा आपका हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उसके बाद आपका तीसरा हो गया आधुनिक भारत। तो हम देखते हैं कि भारत के इतिहास को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। पहला हो गया आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तीसरा हो गया आधुनिक भारत। तो फिर धीरे धीरे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे कि प्राचीन भारत इतिहास में किस प्रकार लोग रहते थे, कैसे रहते थे, किस प्रकार अंग्रेज आए हमारे देश पर कब्जा किया, किस प्रकार हमारे ऊपर शासन किया। फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखेंगे कि किस प्रकार लोग आए, किस प्रकार शासन किए। मतलब इन सारी चीज़ों में शासन व्यवस्था के बारे में ज़्यादातर बताया गया है कि कैसे कैसे लोग आते गए, कैसे कैसे यहाँ की शासन व्यवस्था में सुधार होते गया, कैसे कैसे लोग आए और शासन व्यवस्था को सुधारते गए। और बहुत सारे लोग थे कि फूट डालते थे, शासन करते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम इन तीनों में देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास में देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखेंगे, फिर आधुनिक भारत में देखेंगे। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे कि प्राचीन भारत के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है आइए देखते हैं। तो पहला हो गया धर्म ग्रंथ। क्या हो गया पहला? धर्म ग्रंथ। उसके बाद दूसरा हो गया पुरातत्व धर्म ग्रंथ। उसके बाद हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका विदेशियों का विवरण। और आपका चौथा हो जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम यही देखते हैं कि प्राचीन भारत के बारे में हमें 4 चीज़ों से जानकारी मिलती है। तो पहला हो गया धर्म ग्रंथ, उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो जाएगा विदेशियों का विवरण और चौथा हो जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब इन सारे चीज़ों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हमें धर्म ग्रंथ से मिलती है, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, विदेशियों का विवरण मतलब विदेशी जो किस प्रकार यात्रा पर आए, क्या क्या उन्होंने हमारे देश से नोट किया, अब फिर हमारे देश से जो नोट करते थे फिर वो अपने देश में जा कर के उन सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंट करते थे।
उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब कि वो जो जब खुदाई होती, जहाँ पे कुछ मिलता था, साक्ष्य मिलता था, तो फिर उसकी खुदाई होती थी, तो फिर उसके बारे में जानकारी मिलती थी कि प्राचीन के लोग किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार का रहन सहन था उनका, किस प्रकार का खान पान था, मतलब किस प्रकार के बर्तन यूज करते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम, ये चारों प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में इन सारी चीज़ों से हम जानेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे कि नोट में देखेंगे, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था, इसीलिए इनको ये श्रेय दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, कि मतलब कि हम जो अभी ऊपर पढ़े थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो है हमें चार प्रकार से 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो पहला हो गया था धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा हो गया आपका विदेशियों का विवरण, और चौथा हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये चारों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ठीक, उसके बाद हम आगे देखेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत का सबसे जो है सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, सब लोग पढ़े भी होंगे कि भारत का सबसे सर्वप्राचीन मतलब सबसे पुराना कह सकते हैं, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ जो है वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, उनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे कि वेद को जो है, वेद को वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद जो है हमें वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। ये तो आप लोग सुने होंगे कि अतिथि देवो भव, तो उसी टाइप से इसको भी कहा गया है, उसी टाइप में ये भी है वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब कि अतिथि देवो भव, ये सारी चीज़ें हैं इनमें। और इसके बाद भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपूर्व मानती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, देखेंगे वेद के बारे में कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वेद कितने, देखेंगे वेद 4 हैं, तो कौन कौन से हैं 4 वेद देखेंगे। नंबर 1 में है ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा हो गया यजुर्वेद, उसके बाद हो गया तीसरा सामवेद, उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा अथर्ववेद। तो हम यहाँ देखते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फिर धीरे धीरे हम एक एक करके चारों के बारे में जानेंगे कि चारों में ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, फिर यजुर्वेद से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, फिर सामवेद से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, फिर अथर्ववेद से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो फिर हम चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम ऋग्वेद के ऊपर, ऋग्वेद से क्या क्या जानकारी मिलती है देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, इन चारों को मिला करके क्या कहा जाता है? संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को मिला करके हम क्या कहेंगे? संहिता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर के ऋग्वेद पर आते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में देखेंगे, अब ऋग्वेद के बारे में देखेंगे कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद किसे कहा जाता है।
तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है, यानी ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं। वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ पाए जाते हैं। ठीक है, 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में? यदि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 10,462। फिर ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, पूछ दिया जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें 10 मंडल है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि इस वेद को मतलब ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। मतलब कि ये जो 10,462 ऋचाएँ हैं, इन ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। आगे देखेंगे, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किनसे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से क्या क्या जानकारी मिलती है? हम देख रहे हैं कि 10 मंडल है, इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। उसके बाद इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ऋग्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। इनको कहा जाता है विश्वामित्र को। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, यानी किसके द्वारा रचा गया ऋग्वेद? विश्वामित्र द्वारा। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन सा मंडल में? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का तो आप लोग नाम सुने होंगे। तो वही विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसके? ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे कि ऋग्वेद से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं, देखते हैं ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित, मतलब जो हाथ से लिखा गया है ऋचाएँ, उनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चतुस्वरण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, आप 4 वर्ण का नाम सुने होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तो इन लोगों के बारे में सुने होंगे, बहुत लोगों से सुने होंगे कि ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं और जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के क्रम से मुख से, मतलब कि ब्राह्मण हो गया आपके ब्रह्मा जी के मुख से, और क्षत्रिय हो गए ब्रह्मा जी के भुजाओं से, उसके बाद वैश्य हो गए जंघाओं से, और फिर आपका शूद्र हो गए चरणों से। मतलब कि यहाँ पे यही बताया गया है कि चतुस्वरण्य समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, उसके बाद आगे नोट में देखेंगे कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि ऋग्वेद के विभिन्न परिच्छेदों में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस अधन्य शब्द का मतलब जानेंगे कि अधन्य शब्द जो है, इसका मतलब होता है, अधन्य शब्द को जानेंगे। ऋग्वेद में इसका बहुत जगह यूज किया गया अधन्य शब्द का। तो इसका अर्थ होता है गाय। क्या होता है इसका अर्थ? गाय।
यानी ऋग्वेद में बहुत जगह जो है अधन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अधन का मतलब होता है गाय। तो और आगे देखेंगे ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि ववनातार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। वमनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो है ना, इंद्र के लिए जो है 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब कि हम यहाँ देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऋग्वेद से जितनी जानकारी हमें प्राप्त होनी थी हो गई। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद आपका ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देख लेते हैं ईस्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पहले चलता था ईसा पूर्व। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आइए देखते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, अभी जो प्रचलित कैलेंडर है इसको जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ईसाई के धर्मगुरु कौन थे? ईसा मसीह। तो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, मतलब जब जन्म हुआ था ईसा मसीह का, उसके जन्म वर्ष से कल्पित पर आधारित है ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। यह ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, मतलब जब जन्म हुआ था उसी वर्ष से इसको कल्पित कर लिया गया है, मतलब मान लिया गया है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं कि ईसा पूर्व क्या है। तो देखेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के समय को ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC कहते हैं इंग्लिश में, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। क्या होती थी? ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती थी। तो किस प्रकार उल्टी दिशा में होती थी, आइए वो भी देखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अब देखेंगे कि पहले जो है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में किस प्रकार होती थी, तो उसको देखेंगे। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से साफ क्लियर है कि पहले के समय में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय इस जो क्या बोलते हैं वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती थी। तो यहाँ से हम समझ गए ईसा पूर्व के बारे में कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं ईस्वी के बारे में। तो ईस्वी को जानेंगे और देखेंगे कि ईस्वी क्या है। आइए और आगे बढ़ते हैं, ईस्वी के बारे में जानेंगे कि ईस्वी कब से प्रारंभ हुआ। तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से जो है आरंभ हुआ सन। ठीक, सन का लाने लगा। ईसा मसीह के जन्म हुआ उसके बाद का समय जो है ईस्वी का लाने लगा। उसके बाद इसके लिए संक्षेप में
ई लिखा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है, और एडी यानी एन्नो डोमिनी जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में जान लिए, और अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यजुर्वेद के बारे में, क्योंकि ऋग्वेद तो हमारा ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। आइए आगे देखते हैं यजुर्वेद के बारे में, देखते हैं यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखेंगे कि यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है, यजुर्वेद। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनते हैं कि यजुर्वेद किसे कहते हैं, तो कहेंगे सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, और फिर आगे देखेंगे कि इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं इसके पाठकर्ता को, अध्वर्यु। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, तो ये सबको ध्यान में रख करके चलना है हमें कि इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। किसका संकलन मिलता है यजुर्वेद में, यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का, ठीक है। इसमें यजुर्वेद में जो है हमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बलिदान विधि, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे कि बलिदान विधि जो है किस वेद में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, यजुर्वेद। तो यहाँ देखेंगे इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक। आगे देखेंगे, यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको हम लेंगे वीवीआई के अंदर, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर देखेंगे कि यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो हम अभी तक में ऋग्वेद पढ़ लिए, उसके बाद यजुर्वेद में देख लिए कि क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है यजुर्वेद से। तो आपका ऋग्वेद और यजुर्वेद ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर आगे देखेंगे सामवेद। तो सामवेद के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। आइए अब देखते हैं सामवेद के बारे में कि सामवेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साम का मतलब क्या होता है। तो हम साम का शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि साम का मतलब होता है गान। गान का मतलब आप लोग जानते हैं, गान का मतलब गाना, समझे। तो इसी का मतलब हुआ, साम का मतलब हुआ शाब्दिक अर्थ गान, ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। मतलब इस वेद में जो है ना, मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों यानी ऋचाओं का संकलन है, ठीक है। और जैसे जैसे हम देखें कि पहले ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले मुनियों को क्या कहा जाता था। उसके बाद फिर हो गया आपका यजुर्वेद के पढ़ने वाले मुनियों को क्या कहा जाता है। फिर अब आ गया कि सामवेद के पढ़ने वाले, सामवेद में जो इसके पाठ करता है उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो उस टाइप से जैसे ऋग्वेद है तो उनका हो गया, ऋग्वेद का हो गया होत्री पढ़ने वाले को, और फिर आ गया यजुर्वेद के पढ़ने वाले को पाठकर्ता को कहते हैं अध्वर्यु। उसके बाद आपका आ गया फिर सामवेद के पढ़ने वाले को कहेंगे उद्धात्री। अब उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे तो फिर उसके पढ़ने वाले के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन जो है, इस मतलब कि जिस प्रकार से ऋग्वेद का गठन हुआ है उसी प्रकार इसका जो है संकलन जो है ऋग्वेद पर है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका, सामवेद का, ठीक है। इसमें जो 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो मतलब मेनली ये जो सामवेद है इसको ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है ना।
तो इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान, इसीलिए इस वेद को क्या कहा जाता है, संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा था। मतलब कि भारत में जो संगीत का शुरुआत हुआ तो वो उसको कहेंगे सामवेद से ही शुरुआत हुआ है, ठीक है ना, भारतीय संगीत के। तो ये देख लिए, ऋग्वेद देख लिए, यजुर्वेद देख लिए, सामवेद देख लिए। अब आगे आएंगे, आगे देखेंगे हम अथर्ववेद के बारे में। तो आइए अथर्ववेद के बारे में जानते हैं कि अथर्ववेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। आइए अब अथर्ववेद के बारे में जानते हैं हम लोग कि यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं सामने। तो देखते हैं कि अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, अथर्वा ऋषि द्वारा। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ गया सामने कि अथर्ववेद जो है किनके द्वारा रचा गया है, तो यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है, ठीक है। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। मतलब कि अथर्ववेद में यदि आ गया कोई क्वेश्चन कि अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, तो यहाँ से साफ निकल के सामने आ रहा है कि 731 मंत्र है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। जैसे में देखें कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र, और लगभग 6000 पद हैं। कितने पद हैं, 6000 पद। तो हम देख ही रहे हैं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीनतर है। मतलब ऋग्वेद जो है उससे भी प्राचीनतर इसके वेद हैं। कुछ वेदों को माना गया है कि ऋग्वेद से भी इनके प्राचीन वेद मंत्र हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे औषधों, मतलब औषधि तो आप लोग जानते होंगे। औषधों का भी उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें औषधि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो कहेंगे अथर्ववेद। क्या कहेंगे, अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, कि औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। मतलब अथर्ववेद से ही लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि औषधि नाम का भी कोई चीज़ होता है। तो औषधि के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, अथर्ववेद के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का जो मतलब मान है वो किस चीज़ के लिए है ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्वपूर्ण बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब कि अंधविश्वास कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन सारी चीज़ों का जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन सा सूक्त माना जाता है, तो एक यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ गया कि क्वेश्चन आ जाएगा कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी सूक्त को। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो भी अभी तक देख रहे हैं लगभग सब पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ऑब्जेक्टिव को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है कि इन सारी चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है और डेली एक बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। यदि रिवीजन करेंगे तो बना रहेगा, माइंड में आता रहेगा। इसलिए ये सब रिवीजन करने पे ज़्यादा दिमाग में आते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, ये तो हो गया। और इसमें अथर्ववेद में इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों यानी गृह निर्माण, मानव जीवन के सभी पक्ष को देखते हैं कि कौन कौन से मानव जीवन के सभी पक्ष हैं। गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, उसके बाद व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज, उसके बाद रोग निवारण, उसके बाद समन्वय, उसके बाद देखते हैं विवाह तथा परिणय
गीतों तथा राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अथर्ववेद से लोगों को जानकारी किन किन चीज़ों के बारे में मिलती है। गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन किस प्रकार खोज हुआ था, और फिर रोग निवारण का, और इसमें जो है जादू एक और भी इम्पोर्टेंट है, जादू टोना। जादू टोना यदि पूछ देगा कि कौन सा वेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है तो क्या कहेंगे, अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में जो है जादू टोना, इसमें जो है जादू टोना का उल्लेख मिलता है। किस वेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए कि अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ठीक है, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, और यहाँ देख लिए एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का सबसे प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अथर्ववेद से और हमें जानकारी क्या क्या मिलती है, आगे देखेंगे। आइए अथर्ववेद से जुड़ी जानकारी और भी बात करते हैं। अथर्ववेद के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको कहा गया है, कुरुओं का राजा, तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। मतलब तथा कुरु में जो है ना समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। ठीक, दो बातें हो गई। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ऐसी शाखा का नाम बताइए जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो कह देगा कि जो एकमात्र जीवित शाखा, तो फिर हम लोग कहेंगे साकल शाखा। साकल शाखा एक ऐसा शाखा है, ऋग्वेद से जुड़ी एक ऐसी शाखा है जो जीवित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। मतलब कि यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला तो हो गया शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा हो गया कृष्ण यजुर्वेद, 2 शाखाओं में बांटा गया। उसके बाद माध्यनिन्द और कान शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे आगे कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, उसके बाद मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। उसके बाद कौथुम, राणनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। तो ये सारी जुड़ी अथर्ववेद से बातें थी, और इन वेदों से जुड़ी महत्वपूर्ण 2-3 बातें और करेंगे। उसके बाद हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों समाप्त हो जाएंगे। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और बात करते हैं, 3-4 जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बात करते हैं। आइए देखते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वेद से संबंधित। तो हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब कि ऋग्वेद जो है सबसे पहले आते हैं वैदिक साहित्य में, उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखते हैं यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम जो 4 वेद पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में 2 वेद हो गया, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है,
तो इन दो वेदों में, यजुर्वेद और सामवेद में, किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात की जाए तो हम इस क्या कहेंगे, ऋग्वेद। क्या कहेंगे, ऋग्वेद। ये मतलब सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। उसके बाद सबसे बाद का हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, देख लिए, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, उसके बाद सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, उसके बाद सबसे बाद का हो जाएगा अथर्ववेद। तो इन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लिए। ऋग्वेद से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको देखे हमने। उसके बाद यजुर्वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हमने किया। उसके बाद सामवेद से महत्वपूर्ण संबंधित बातें किया। उसके बाद अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने देखा। ठीक है, आज का फर्स्ट क्लास में इतना ही। धन्यवाद।